नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके उसी प्यारे और पुराने यूट्यूब चैनल होमवर्क कोचिंग संतोष यादव मैथ्स पर। आज मैं आपके सामने इंस्टॉलमेंट में कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ बातें करने वाला हूं। आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बन रही होती है, तो उस कैलकुलेशन से हम कैसे निजात पाएंगे उसकी भी थोड़ी सी चर्चा मैं क्वेश्चंस के सहारे से करने की कोशिश करूंगा और आपको काफी मजा आएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो एग्जाम में आ रखे उन क्वेश्चंस को रखूंगा, उसके बाद धीमे धीमे थोड़ी सी और हरकतें करने की कोशिश करूंगा। तो कुछ जानना सर, इसमें मैंने ये बताया था कि हमने जो पिछली बार बात करी थी रिश्ते वही हैं, थोड़ी सी सोच चेंज कर लेते हैं। यहाँ कैसे करते हैं, जैसे मान लो आपकी रेट है 10%, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो हम ऐसे लिखते हैं कि सर 10 की चीज 11। मैं बाद में प्रूव भी करूंगा कि वही चीज ऐसे क्यों हो जाती है, ऐसे क्यों करते हैं। इसका रीजन है यहाँ ये, इससे करना थोड़ा आसान पड़ता है और ऐसे क्यों कर लेते हैं ये मैं आखिरी में जाके प्रूव भी करूंगा। मैंने बोला पहले 10 से 11 कर लिया, फिर मान लो 10 दाई 100, 121 कर लिया। अगर 2 बार है तो इतना, 3 बार होगा तो एक बार और 10 दाई 100 दाई 1000, 1331। फिर इनको बराबर कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो इधर आया होता है इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं या फिर अमाउंट बोरोड, यानी इन सब का जो सम होता है इसको सेट करने के बाद इस सब का जो सम होता है वो अमाउंट बोरोड या प्रिंसिपल अमाउंट। और ये जो होते हैं इसको जनरली लोग अमाउंट बोल देते हैं। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो कि गलत होता है। ये क्या होता है कि जो हमारे इक्वल इंस्टॉलमेंट है उनका सम, ये एक्चुअल में अमाउंट नहीं होता, ये होता है जो हमारे इंस्टॉलमेंट होते हैं, जो किस्त होते हैं। 100 प्लस 100 रुपए की किस्त है, 200 की किस्त है, जितने की भी किस्त है, तो जितनी भी किस्तें होती है उन सबका योग होता है। ठीक है सर मेरी बात, तो ये क्या होता है, लिख अमाउंट लेते हैं लेकिन ये सारी किस्तों का योग होता है। अब मैं क्वेश्चंस के सारे से इसको सिखाने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस रखूंगा, आपके एग्जाम में आए हुए सवाल है, और फिर धीमे धीमे कुछ हरकतें हम करेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल मैंने आपकी स्क्रीन पर रखा और ये आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। थोड़ा पुराना है, 2000 में आया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या कह रहा है सर देखो आपकी स्क्रीन पर कह ये रहा है कि 2550 रुपए उधार लिए गए और क्या 2 बराबर किस्तों में चुकाए गए। रेट कितनी है, 4%। तो मैं ये जानता हूं कि जो 4% मेरा होता है वो कितना होता है, 1/25। तो मैं कैसे लिखूंगा, 2 किस्तें ना, तो मैंने बोला भैया 25 से 26। जानने की कोशिश करना, घबराना मत। फिर मैं एक बार और गया तो 25 का स्क्वायर से, तो 25 625 हो जाता है, तो मैंने यहाँ 625 लिखा। और उधर फिर 26 का स्क्वायर किया, वो कितना होता है, 676। इतना हमने लिख लिया। अब मैंने ये बोला कि सर मेरी ये जो किस्तें, ये क्या है, मेरी किस्तें हैं, ये तो बराबर होती है, तो बराबर करने के लिए यहाँ 26 का गुणा। अब क्योंकि ये रेशियो में 25 से 26 हुआ है तो यहाँ भी 26 का गुणा। ठीक है, उससे ये हमारी किस्तें बराबर होंगी। ये क्या है, हमारी इक्वल किस्त, बराबर किस्तें। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अमाउंट बोरोड, और ये होता है किस्तों का सम। ठीक है, दे क्या रखा है इसमें, 2550 रुपए हमने उधार लिया। मेरी ईच किस्त कितनी है, 676 की। ये टोटल जो मेरा होगा वो अमाउंट बोरोड होगा। तो सवाल के हिसाब से अमाउंट बोरोड कितना है सर, 2550। 2550, लेकिन मेरे हिसाब से कितना आ रहा है, 625। और 25 गुणा 26, 25 में 25, 625 यानी 650। तो कितना हो गया, 1275। 1275। लेकिन मुझे ईच इंस्टॉलमेंट चाहिए, जो मैंने कितनी मार रखी है, 676। अब देखना सर, एक तो ये है, मैं इसको सॉल्व कर दूं तो 12 दूनी 24, यानी 2 बार ये कट रहा है।
तो 6 दूनी 12, यानी 6 दो छिंग 12 के 2 हासिल दूसरा 14 15 के 5 हासिल 2 छिंग 12 1 13, 1352 इज द आंसर। लेकिन देखना पेपर में हम कई बार ऐसी हरकतें भी कर रहे होते हैं, खासकर जब ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ रही हो और ऑप्शन हमें हेल्प कर रहे हो, हमेशा ये हथियार नहीं यूज हो पाता। क्या मैंने ऑप्शन उठाए क्योंकि पेपर का सवाल है, तो हमारे पेपर के हिसाब से ये ऑप्शन है, हमने इसमें अपना कोई ज्ञान झाड़ने की कोशिश नहीं की है। तो समझना, मैंने चुपचाप से ऑप्शन लिख लिए और पेपर में तो खुद अपनी मर्जी से लिखे होते हैं सर, और मैंने फिर हल्का सा ये दिमाग लगाने की कोशिश करी, वहां पे हम लगाते हैं, मुझे ये मालूम है सर ऑप्शन में कोई पॉइंट तो आ नहीं रहा, इट मींस इससे ये कट नहीं सकता, इससे यही कटेगा। अब जितनी बार कटे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ पूरा पूरा कटेगा, एक बार कटे 2 बार कटे। अब मैंने ये देखा, मुझे ये मालूम है ये क्या है, 26 गुणा 26 यानी 13 के मल्टीपल है, 13 गुणा 13 2 बार हो रखा है। मैंने बोला 13 का मल्टीपल इसमें या फिर 26 का मल्टीपल इसमें कौन है, यही है। तो 26 में नहीं सोच पाता, 13 बहुत जल्दी से सोच लेता, बाकी तो कोई है नहीं। तो मैं बिना कैलकुलेशन करे, यहाँ पे समय किसमें बचा लेता, बिना कैलकुलेशन करे आंसर मार के निकल लेता। इनफैक्ट मैंने जैसे ही यहाँ देखा था कि मुझे ईच इंस्टॉलमेंट चाहिए और पॉइंट मेरे आ नहीं रहे, तो जो भी आएगा पूरा पूरा कटेगा, तो 13 का मल्टीपल एक ही है, मैं वहां पे इतना ही सोच के आंसर मार के निकल लेता। अगर ये जुगाड़ बैठ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं बैठती है तो कुछ और जुगाड़े देखते, अगर कैलकुलेशन बढ़ रही है तो। नहीं हो, कुछ भी नहीं बढ़ रहा, फिर तो हमें सॉल्व करना ही करना है। तो सबसे पहले मैंने हल्का सा एक छोटा सा एक तुच्चा सा मैंने एकदम छोटा सा पटाखा सा हथियार यूज किया था, बहुत ज्यादा हैवी नहीं था। दूसरा मैंने ये बताया यहाँ ऐसे करते हैं, बाद में मैं समझा ही दूंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने इंस्टॉलमेंट के सवालों को सॉल्व करने का ये तरीका कैसे चेंज कर लिया। मैंने बोला रिश्ते वही हैं, सिर्फ सोच नहीं है। एक सवाल मैंने आपके सामने और रखा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करने की कोशिश करो, घबराने वाली बात नहीं है, धीमे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं। सवाल क्या है, ये भी आपके 2008 में आया हुआ है। सवाल मैंने पढ़ लिया, 12.5% का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 इंस्टॉलमेंट है, तो मैं ये जानता हूं सर 12.5% जो होता है वो कितना होता है सर, 1/8, 2 है तो 2 बार लिख लो, 8 से 9, 8 ने एक जोड़ा, 64 से 81, ठीक है। 3 बार होता तो फिर हम क्यूब कर लेते, कैलकुलेशन थोड़ी जाती है, मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन हमारे पास और भी हथियार हैं कि सवालों को आसानी से कैसे किया जाए। मैंने बोला सारी इंस्टॉलमेंट बराबर करनी, ये इंस्टॉलमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता, ये टोटल रिप्रेजेंट कर रहा होता अमाउंट बोरोड, ठीक है। 9 का गुणा किया, यहां गुणा किया तो यहां भी करना पड़ेगा सर, क्योंकि ये दोनों रेशियो में है। बस मैंने बोला भैया अमाउंट बोरोड मुझे कितना दे रखा है, मैंने बोला 6800 दे रखा है, यहां से कितना आएगा देखो, 8 ने 72, 72, 136, ठीक है, और गुणा मुझे चाहिए कितना, 81। देखो वैसे तो मैं अगर ऑप्शन पकड़ता देखा जाए तो भैया वैसे मैं इसको सॉल्व भी कर लूंगा आराम से, क्योंकि ये 13, ये कितने कटेगा, 5 बार कट जाएगा, ये 50 बार, तो कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 8 40 इज द आंसर। वैसे भी कैलकुलेशन आसान है, लेकिन फिर भी अगर आपको पेपर में ये चीजें क्लिक कर जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। मैंने ऑप्शन लिख लिए, ये ऑप्शन लिखा, ये ऑप्शन लिखा, देखो ये क्लिक करने के ऊपर है, वहां पर हम अपनी मर्जी से सोच के नहीं बैठते कि नहीं हमें ऐसे ही करना। मैंने ये बोला था, सबसे पहले तो मैंने ये बोला कि जब मेरा अमाउंट ही मैंने 6800 लिया है, तो 6800 है, ब्याज लग के 7000, 8000 बन जाएगा, तब भी प्रत्येक किस्त जो मेरी होगी 3 या 4000 के आसपास होगी, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता।
यार इससे बड़ा किस्त कैसे हो सकती, टोटल हो सकता अमाउंट हो जाता, दो किस्तें हैं तो किस्त तो छोटी ही रहेगी। आपने बोला बिल्कुल सही है। दूसरा मैंने ये देखा कि पॉइंट आ नहीं रहे, इसका मतलब जो भी आएगा पूरा पूरा काटेगा। हमने बोला इसमें ये बता दो 9 या 81 का मल्टीपल कौन सा है। क्या ये 9 का मल्टीपल है क्या सर? 4 और 1 5, क्या ये है? नहीं है सर। 4 और 1 5, 4 और 1 5 5, ये भी है। कौन है? सिर्फ यही हमारा 9 या 81 का मल्टीपल है। हम 9 इसलिए देख लेते, आसानी से दिख जाता है। अगर 9 का मल्टीपल 2 आ रहे होते तो फिर एक को 81 का मल्टीपल देख लेते। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम ऐसे भी सोच के निकल लेते, यानी पेपर में हमें फिर सॉल्व भी नहीं करना पड़ता। अगर मेरी अच्छी प्रैक्टिस है तो यहीं से देख लेता हूं। मैंने बोला यार 9 गुणा 9 है, इट मीन्स यही मुझे निकालना है और मुझे ये मालूम पॉइंट है नहीं है, तो जो भी कार्यक्रम ये वाला हो रहा होगा तो पूरा पूरा कट ही रहा होगा। जो भी कट रहा हो हमें उसकी टेंशन नहीं कि पॉइंट नहीं आ रहा होगा। अगर पॉइंट नहीं भी आ रहा हो, पॉइंट आ भी रहा हो, मल्टीपल गुणा जो हो रहा होता वो कभी खत्म नहीं होता अनटिल अनलेस नीचे कोई 9 का मल्टीपल ना आए। वो यहां से मुझे कहीं दिख नहीं रहा था कि 9 का मल्टीपल यहां से कहीं से आने वाला है। मैंने देखा ये आंसर हो नहीं सकता, ये भी 81 का मल्टीपल था, लेकिन ये बहुत बड़ा था सर। तो हमने बोला यही मेरा आंसर होगा। मानते हैं ये बच्चे को सोचने में थोड़ा मुश्किल पैदा करते हैं, लेकिन धीमे धीमे जैसे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, रेगुलर बेसिस पर जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर थोड़ा सा दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं जब आपका दिमाग चलना स्टार्ट होगा, तब ये बातें आपको याद आनी चाहिए। तो ये कई बार आपकी पेपर में कारगर साबित हो जाती है, आपका समय बचा देती है। अभी तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हथियार लगाना बाकी है। अभी तो मैं छोटे छोटे हथियार लगा रहा हूं। आगे चल के जब आप समझदार हो जाएंगे, जब आपकी समझदारी थोड़ा अच्छे लेवल पर, चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, तब मैं और हैवी हथियार लगाने की कोशिश किया करूंगा। तो कई बार मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ये लग जाते। हमें देखो, हम जनरली हम रिलाई कर रहे होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, बेसिक और कन्वेंशनल मेथड के सारे। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हालात गंभीर पड़ रहे हो सॉल्व करने में, तो हम और हथियारों को यूज कर रहे होते तो फटक से आंसर आ जाते। ठीक है, एक सवाल इन्हीं खुशी के साथ, इन्हीं विचारों के साथ, इसी खुशी के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैंने एक सवाल आपके सामने और फेंका। ये सीपीओ का सवाल है 2009 का। क्या कह रहा है सर? क्या कह रहा है सर? रेट है 5%, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। आंसर देने की कोशिश करना। आप देख रहे हो थोड़ी सी प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो रही होगी। तो मैंने बोला सर 5% मेरी रेट है, मैं जानता हूं ये 1/20 होता है, तो 2 इंस्टॉलमेंट है, तो आप सीधा 20 से 21 लिख लोगे। कुछ दिन में ये मेहनत हमारी एकदम रट सी जाती है। ठीक है, यहाँ भी मैंने 21 का गुणा कर दिया, यहाँ भी 21 का, बस काम खत्म हो गया। मैंने बोला भैया रुपया कितना उधार लिया गया? कितना? 1230 रुपए, 12,300 रुपए, माफ करना, 12,300 रुपए। ये कितना हो जाएगा? देखो 400 ये हो जाएगा, 420 ये, तो 820 ये हो गया। गुणा मुझे ईच इंस्टॉलमेंट चाहिए 441। तो मैंने बोला ये इससे कितनी बार कट रहा है सर? मेरे हिसाब से 15 बार कट रहा है, चूंकि 8 2 123। ठीक है, 123, 82 का हाफ हो जाएगा हमारा 41, 8 और 4 12 और 2 1 3, 15 बार हमारा कट रहा है। ठीक है, तो बस 15 से आप गुणा कर लो। बाकी मुझे ऑप्शन में इससे कुछ फायदा दिखता? हाँ, मुझे इतना दिख जाता, 15 बार कट रहा है तो 15 एकम 15 के 5, 15 चौका 60 और 1 61, यानी आखिरी में जिसमें 15 आ रहा है। तो मेरे ऑप्शन बी में आखिरी में 15 आ रहा था। आपने बोला इसमें आपने क्या किया? मैंने बोला इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कैलकुलेशन पूरी भी कर सकता था, लेकिन पेपर में मेरे ऑप्शन होते तो मैं उतना ही कर रहा होता हूं जिससे मेरा काम चल जाए। तो मैंने ये देखा, मैं पूरा कैलकुलेशन करने की तरफ जा रहा था। हाँ, जब नन ऑफ दीज ऑप्शन आ जाते तब हम ऐसा हथियार नहीं यूज कर रहे होते। मैं पूरा सॉल्व करने जा रहा था, पर फिर मैंने ये देखा था भैया कि इसमें 15 एकम 15, सिर्फ एक में ही 5 है,
क्योंकि 15 से गुणा कर रहा हूं, एक ही में 5 है, सिर्फ इतना देखा और मैं मार के निकल लिया था। इनफैक्ट जैसे ही मैंने दिखा 15 बार कट रहा तो आखिरी में 5 आने वाला एक ही ऑप्शन में। तो कई बार हम पूरी कैलकुलेशन न करके इतना ही मार के निकल लेते हैं, ये थोड़ी सी समझदारी होती है। छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये भी हमें आनी चाहिए, तो पेपर के लिए इतना ही पर्याप्त होता है। क्या समझ पा रहे हो मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या आप जान पा रहे हो मैं किस पहलू को, सवालों को सॉल्व करते करते और भी मैं क्या पहलू आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारी चीजें आना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो सर मेरी बात? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो मजा आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। डाउट है तो मुझे कमेंट में बताओ। आपका प्यार और मोहब्बत ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ठीक है, इसी खुशी के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आपके सामने मैंने एक सवाल और रखा आपकी स्क्रीन पर। ये आपका आया है सीजीएल टीयर 2 2015 में, सीजीएल टीयर 2 2015। ठीक है सर, क्या सवाल है देखना। अब इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। ठीक है, कर दिया, वैसे तो हम ये भी कर सकते हैं। 17,640 रुपए का इंस्टॉलमेंट है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। रेट है 5%, तो इसमें अमाउंट बोरोड पूछा है, इसमें किस्त दे रखी है। तो मैंने बोला रेट कितनी है, 5%, तो आप सीधा देख लोगे। वैसे तो आपको याद सा हो गया, 5% 1/20 होता है, तो 20 की चीज 21, देख लो 400 की चीज याद सा हो रहा होगा, 441, फिर 21 से गुणा कर दोगे, फिर 21 से गुणा कर दोगे। अब आपको क्या दे रखा है, किस्त दे रखी है, यानी सर 17,640 बटे में मुझे क्या दे रखा है, 21 गुणा 21 दे रखा है, या फिर मैं 440 बने लिख लेता हूं क्योंकि वो कटता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन पूछा क्या है आपको, अमाउंट बोरोड, तो इनका सम, तो इनका सम कितना हो जाएगा सर, 820। कितना हो जाएगा, 820। देखो मैंने बोला ये 4 चक 16 से 4 बार कट रहा है, यानी 40 बार। मैंने वैसे ऑप्शन की तरफ गया था, क्या पूरा सॉल्व करना पड़ेगा? तो मैंने बोला भैया कि 2 जीरो तो आ ही रहे हैं, तो 2 जीरो किसमें है, उससे काम नहीं चलेगा सर। तो 4 दूनी 8, 2 जीरो और 8 किस में आ रहा, ऑप्शन ए में आ रहा, 2 जीरो और 8 ऑप्शन ए में। आपने बोला इसमें क्या खेल खेला, बहुत ज्यादा बड़ा काम मैंने नहीं किया है, मैं बस पूरा सॉल्व करने की मेरी इच्छा नहीं थी, तो मैंने बोला भाई थोड़ा सा दर्शन कर लेता हूं। मैं आपको इसलिए सिखा दे रहा हूं कि पेपर में एक एक सेकंड बचाना भी कई बार हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है गुरुजी, काफी हेल्पफुल हो जाता है, काफी सहयोग कर जाता है। और जब ऐसी आदतें पड़ती है ना, तो फिर ये कई बार बहुत अच्छी जगह पर, जहां पे और बच्चे बहुत समय ले रहे होते हैं, आप सॉल्व कर लेते हो। देखना सर, वैसे तो मैंने ये बोला सर, यह मल्टीपल से तो काम चलने वाला नहीं है कि सारा यहाँ पे क्या आने वाला है सर, 20 का मल्टीपल आ रहा है, तो 20 के मल्टीपल तो सारे ही हैं, तो मुझे ऐसा कुछ फायदा हुआ नहीं दिखा। हाँ 81 का नहीं, मजा नहीं आया, नहीं आया। 20, इसमें 41 है। हाँ ये जरूर है कि भैया 41 का मल्टीपल यहां से आ जाएगा, ये पता है क्या 41 का मल्टीपल है, तो 41 का मल्टीपल इसमें अगर मैं देखने जाता तो हो सकता है मुझे समस्या का सामना करना पड़ता, पर मैंने देखा यार इससे सीधा सीधा कट ही रहा था ये 40 बार। फिर मैंने ये देखा 10 10 2 जीरो तो आने वाले, फिर मैंने बोला चलो ठीक है 2 जीरो भूल गया, फिर मैंने बोला 4 दूनी 8, यानी 2 जीरो के बाद 8 आएगा, एक ही ऑप्शन में था। तो मैंने ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, पर यहाँ पे फिर भी हम इतना भी सोच लेते हैं, हल्का हल्का सोचेंगे, थोड़ा इतना सोचेंगे, फिर इतना सोचेंगे, फिर इतना सोचेंगे। कुछ सवालों में कम सोचना पड़ता है, कुछ में कम। 1 सेकंड भी बच रहा है, आधा सेकंड भी बचता है, हम पेपर के समय पे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटे ध्यान रखना, आपको सॉल्व भी करना है और ये हथियार भी सीखने, क्योंकि कैलकुलेशन भी करना आना चाहिए। मैं उसको कभी सहयोग नहीं करता, आपको कैलकुलेशन पूरा सॉल्व भी करना है और ये हथियार भी यूज करना है, क्योंकि पेपर में अगर कुछ हथियार नहीं लग रहा तो कैलकुलेशन भी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इवन दो कैलकुलेशन की हम आगे चल के प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे थोड़ी सी। ठीक है सर, समझ पा रहे हो? कोई नाराजगी है, किसी भी तरह की कोई नाराजगी हो, मुझे निश्चित रूप से बताने की कोशिश करना। मैं कहां था भाई, हाँ जी ठीक है। एक सवाल अगला मैंने फिर रखा आपके सामने, देखिए सवाल क्या कह रहा है।
देखना सर, आपकी स्क्रीन पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसके रख रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन प्लस सवाल रट से जाए। ठीक है सर। देखो सर सवाल क्या कह रहा है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट कितने, 2 इंस्टॉलमेंट में। तो बस आपको इतना ही तो करना था, तो आपने 10 से 11 लिख दिया, 10 दाई 100 से 121 लिख दिया, 11 का गुणा यहां कर दिया, 11 का गुणा यहां कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमारी किस्त बराबर किस्तों में पे किया जाता है। बस कितना अमाउंट है, अच्छा इंस्टॉलमेंट दे रखिए कितनी, 1089। हम इसके हिसाब से 1089 है, हमारे हिसाब से 121 है। देखो इससे कट रहा है, साफ साफ कट रहा है, तो फिर ज्यादा हम टेंशन नहीं लेते। पूछा क्या, अमाउंट बोरो, द सम बोरो, तो कितना हो जाएगा सर, 100 और 110, कितना हो गया 210। इससे तो सीधा सीधा ये कट ही रहा है, कितना 9 बार, 9 बार। तो कितना आंसर आ गया, 9090, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1890 इज द आंसर, 1890 इज द आंसर। इसमें हमने बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करी, हमें साफ साफ कटता हुआ दिख रहा था। बाकी हम यहाँ भी हथियार यूज कर लेते, ऐसा कुछ नहीं, अगर आवश्यक लगता है तो। वो वहां पेपर में हमें अचानक से क्लिक कर जाता, अच्छा यार यहाँ पे मैं ये मार के निकल लूंगा, ये करके निकल लूंगा, तो मेरा काम चल जाएगा। बाकी मैं ऐसे भी सोच सकता था कि जैसे मैंने 9 एकम 9 करा, तो मैंने बोला आखिरी में 90 आने वाला है, एक ही ऑप्शन में। तो ये चीज भी हम सोच लेते जब मेंटली कर रहे होते हैं। तो जब हम मेंटली कर रहे होते हैं, आधा हम सॉल्व कर रहे होते हैं, आधा दिमाग से कर रहे होते हैं, ऑप्शन सामने रखा होता है, तो थोड़ा सा सॉल्व करा, हल्का सा हिंट मिला। चूंकि पेपर में जैसे ही मुझे पता लग गया कि इनमें यही ऑप्शन है, बस फिर मुझे पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं विचारों के साथ, इसी खुशी के साथ मैंने आपके सामने एक सवाल और बहराता हुआ फेंका, आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस रख रहा हूं, फिर हल्का सा इस वीडियो में मैं ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन रखूंगा। ठीक है, वैसे तो आपके एग्जाम में ऐसे ही आए हैं, हल्का सा और थोड़ी सी छेड़खानी होगी, आपका काम चल जाएगा। चलो एक सवाल मैंने आपके सामने और रखा, देखो आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है सर। ₹4,410 की धनराशि भैया उधार ली गई, 2 एकल इंस्टॉलमेंट में पे की, किससे, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो सीधा बोलोगे सर 10 से 11, 10 से 11, 100 से आंसर देना सर 121 में। आप देखूंगा कमेंट में आप आंसर दे रहे हो क्या नहीं। 10 से 11, 100 से 121, बस कितना उधार लिया गया मुझे तो साफ दिख रहा है भैया, 4410। और मुझे मालूम है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10। यहां से जो आने वाला है 11 का गुणा करने के बाद, आपको साफ दिख रहा है, मुझे तो मालूम है कितना आएगा सर, 210 आएगा। कितना आएगा सर, 210 आएगा। गुणा कितना, हमें पूछा क्या था, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो कितनी है 121, यानी ये 121 क्या है, 11 गुणा 11। तो मैं इसमें ये भी देख सकता हूँ कि 11 का मल्टीपल कौन कौन है, पर मुझे साफ ही दिख रहा था ये आसानी से तो कट रहा है। मैंने बोला 0 से 0 निकल, आपको नहीं लगता ये 21 का स्क्वायर है, तो ये 21 हो गया। अब आपकी इच्छा है, आपने बोला मैं क्या करूं, मैंने बोला देखो 21 गुणा 21 करता हूं तो 441 होता है, इसका मतलब आखिरी में 41 आने वाला है, तो ऑप्शन ए में 41 था। समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला, पूरा सॉल्व नहीं करा, ऑप्शन क्या दे रखे 2541, समझ रहे हो। क्योंकि मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ हल्की सी कैलकुलेशन बढ़ रही होती है, तो हम पूरी कैलकुलेशन नहीं करते, आपको पूरी भी करनी है, ये भी करना, लेकिन पेपर में नहीं करना। यहाँ पे इसलिए करना है क्योंकि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाए। 2359, जैसे ही मैंने इसको काटा था 21 बार,
तो मैंने क्या देखा, लास्ट 2 डिजिट चेक करे। वैसे तो देखा जाए 21 एकम 21, आखिरी में सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें एक आ रहा था, क्योंकि यहाँ भी एक यहाँ भी एक, तो लास्ट डिजिट मैच कराना। हम नंबर सिस्टम करेंगे तब भी हम बताएंगे कि लास्ट डिजिट को निकालने के लिए सिर्फ सारे नंबरों की लास्ट डिजिट मोर देन सफिशियंट होती है, यानी आखिरी डिजिट कितनी होगी, इसकी आखिरी डिजिट और इसकी आखिरी डिजिट बता देती है। लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए इनकी लास्ट 2 डिजिट, इनकी लास्ट 2 डिजिट। इसमें तो लास्ट डिजिट से ही काम चल गया था। धोखे से ऐसा रहा होता कि यहां भी एक होता, यहां भी एक होता, यहां भी एक होता, तो मैं बोल देता लास्ट 2 डिजिट सेम है, लास्ट 2 डिजिट अलग अलग है, तो मैं 21 गुणा 21 441 करता, तो जिसमें 41 आ रहा वही मेरा आंसर है। ये छोटी छोटी सी चीजें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। कैलकुलेशन से बचने के लिए इन सारी चीजों को भी हम साथ में रखते हैं। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे हथियार हैं, जैसे जैसे जरूरत होगी, जैसे जैसे आपका विकास होगा, उस हिसाब से उन चीजों को मैं सिखाता हुआ निकल लूंगा, जिससे कि पेपर में आप अगर 15 सवालों में कैलकुलेशन आई है तो कम से कम 10 सवालों को ऐसे हथियारों से आप मारते हुए निकल लो, इतना हो जाता है। बाकी तो भैया ऊपर वाले के ऊपर है और सवाल बनाने वाले के ऊपर है, कैलकुलेशन को और हमें सॉल्व करना तो आना ही चाहिए। समझ पा रहे हो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है सर। एक हल्का सा थोड़ी सी कैलकुलेशन बना हुआ सवाल मैंने आपके सामने और रखा आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को रखने के बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। आपकी स्क्रीन पर यह सवाल है, एक कह रहा व्हाट एनुअल पेमेंट बिल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ। अब देखो डेट ऑफ समझना मेरी बात, यहाँ पे इनने ना ये जो टेक्निकल जो लैंग्वेज यूज की गई है ये गलत है। ये डेट का मतलब वैसे तो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, लेकिन इनने ये लैंग्वेज यूज कर ली, इसका मतलब है क्या, प्रिंसिपल। यहाँ पे इसका मतलब प्रिंसिपल रहता है, ये ध्यान रखना। ये टेक्निकली ये लैंग्वेज जो यूज की जाती है वो गलत होती है। आपने बोला एसएससी वाले भी गलत यूज कर लेते, मैंने बोला हाँ जी कर लेते, बहुत सारी जगह यूज की गई है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ने तो ये बताया था, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ का मतलब तो प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट निकल रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ये क्या है सर, प्रिंसिपल। तो टेक्निकली ये भाषा गलत यूज की गई है, समझ रहे हो मेरी बात। तो मैंने बोला ये ध्यान रखना, 6,944 रुपए का हमने कर्जा लिया, 3 बराबर किस्तों में चुकाना, रेट कितनी है 12.5%, 12.5% 1/8 होता है। तो मैंने बोला 8 से 9, और देखो 64 से 81 और 512 से ये कितना हो जाएगा 729। तो यहाँ 9 का गुणा, यहाँ 81 का गुणा, यहाँ भी 81 का गुणा। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ रही है लेकिन घबराना मत, ठीक है सर। बढ़ गए मेरे सामने, तो मैं इसको अगर सॉल्व कर लूं, बाकी मैं अगर ऑप्शन भी आपके सामने रख लूं, देखता हूं कि ऑप्शन से मुझे कुछ फायदा हो पाएगा, देखते हैं थोड़ी ही देर में, क्योंकि यहां मुझे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा बनती हुई दिख रही है, तो मैं कई बार ऐसे चमत्कारों की तरफ बढ़ जाता हूं। मुझे इतना तो मालूम है कि ये सारे जो ऑप्शन होंगे, मुझे चाहिए क्या इसमें सर, इसमें मुझे चाहिए तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करें, ईच इंस्टॉलमेंट। तो मुझे ये मालूम है कि जो मेरा 6944 होगा बटे में इनका सम आएगा, तो इनका सम हमारा 1736 के आसपास आएगा, क्योंकि मुझे ये मालूम मैंने कर रखा। तो 1736 और गुणा में मेरा क्या हो रहा होगा, मैं बोल सकता हूं 9 गुणा 9 गुणा 9, या फिर मैं बोल सकता हूं 729। अब मैंने बोला कि मैं इसका गुणा करूं, वैसे तो मुझे ये दिख रहा है 17 4 बार कट रहा है सर, ये तो 4 बार कट रहा है, कटता हुआ तो मुझे दिख गया, लेकिन फिर भी मैं वहां पे ऐसा सोचता कि मुझे ये क्लिक नहीं करता, मैं सिर्फ इतना लिख लेता, और मैं ये जानता कि ईच इंस्टॉलमेंट पूछा है तो 9 का 3 9 का क्यों आने वाला है। तो मैंने देखा यार ये 9 का मल्टीपल इसमें कौन कौन है, मैं ऐसा ही मन मन में सोचा 9 का क्यों आने वाला है, तो मैं ये देखना चाहता हूं इनमें 9 का मल्टीपल कौन कौन है।
ठीक है, मैं ऐसे ही सोचा तो 9, मैंने बोला 9, ये हो गया 6 7 8 9, यानी इससे तो काम चलता हुआ दिख रहा है, यानी ये आंसर होने की संभावना, और जल्दी जल्दी करना होता। मैंने बोला 8 9 10, 10 और 4 14 और 6 20, यानी ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। मैंने बोला भैया 9 और 6 7 8, 8 दूनी 16 और 9 25, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब अभी मुझे शांति मिलती हुई दिख रही है। मैंने बोला 7 8 9 और 9, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर। ऐसे भी हम हथियार यूज करके निकल लेते हैं। मेरे मन में जैसे ही मैंने देखा ये कैलकुलेशन बढ़ रही, मैं क्या क्या मेरे दिमाग में बत्ती जलेगी, मैं बोलूंगा देखो मुझे ये तो मालूम पड़ गया, इसका सम ये दे रखा है। मैंने बोला ठीक है। अब मैंने बोला जो निकालना है वो 9 का मल्टीपल है, इसमें तो 9 का मल्टीपल बनना नहीं है, बन भी जाएगा तो एक कट जाएगा तब भी रह जाएगा, वैसे बन नहीं रहा, मैंने देख लिया था। मैंने बोला मुझे ये भी मालूम है कि ऑप्शन में पॉइंट नहीं आ रहे, इट मींस ये जो होगा इसको पूरा पूरा काट रहा होगा, अब चाहे एक बार काट रहा हो चाहे 2 बार काट रहा हो, क्योंकि पॉइंट आ नहीं रहे। और ऐसा भी हो सकता था कि पॉइंटों में काटता उसके बाद पॉइंट खत्म हो जाता, तो इसमें वो तब हो पाता है जब 5 का मल्टीपल हो। अब आपके लिए ये थोड़ी सी चीजें बड़ी मुश्किल हो जा रही होंगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो मन ही मन में होती है, लेकिन उनको एक्सप्लेन करने बैठो तो उस पर फिर 1 घंटा चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा जान लो कि ऐसे हथियार यूज होते हैं। मुझे इतना मालूम पड़ गया कि इसको जोड़ूंगा तो इससे पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि ऑप्शन में पॉइंट नहीं आ रहा। इसका मतलब वहां से ये 9, यानी 9 गुना 9, 9 का क्यू का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर 9 का मल्टीपल। मैंने देखा कि 9 का मल्टीपल एक ही है, खुशी खुशी बिना सॉल्व करे मैं निकल लिया। कई बार पेपर में हम ऐसे ही सवालों को मेंटली करके निकल जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत ज्यादा समय ले रहे होते हैं। हाँ, अधूरा ज्ञान का भी कई बार मुश्किल भरा हो जाता है, तो अधूरा ज्ञान नहीं रखना, एक बार इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में ये चीजें बहुत ही ज्यादा दिमाग खाने वाली लगती हैं, और लोग एक दूसरे से सीख सीख के बता भी रहे होते हैं, लेकिन अधूरा बताते हैं तो बच्चे को कई बार वो नुकसानदायक हो जाती है। पर मैं अधूरा नहीं बताऊं, क्योंकि हमने ये खुद करके देखी है, हमने इन पर खुद रिसर्च करी है, हम खुद मैथ्स के, हमारा बचपन जवानी निकल गई पूरा, हम लोग न जाने कितने समय से मैथ्स को करते आ रहे हैं, मैथ्स में बीएससी किया, एमएससी किया, कैट में किया, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हाई लेवल पे हमने पढ़ाया, कैट लेवल पे जाके पढ़ाया, कैट में 4 से 5 साल हमने कैट में पढ़ाया, तो ये सारी चीज हम जमाने से करते आ रहे हैं, तो हमें अधूरा ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, उस समय पे बच्चे को हम सारी चीजें एक साथ खोल के नहीं रख पाते, क्योंकि बच्चे के लिए वो नुकसानदायक हो जाता है। तो इतना आप जान लो, तो देखा कि अगर इतना थोड़ा सा ज्ञान था तो इस सारी कैलकुलेशन से मैं बच के जा सकता था। इवन दो अगर ये हथियार नहीं लगता तब भी हमें सॉल्व करना भी आना चाहिए, और करना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हो गुरुजी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि आप इन चीजों को समझने की एकदम इच्छुक हो? क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि आपको चीजें समझ आ रही है? क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि आपको इन चीजों को सीखने में मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बताना बेटा, जब तक आप नहीं बताओगे, क्योंकि आप हमें अगर कमेंट करते हो तब हमें मालूम पड़ता है हाँ आपको मजा आ रहा है, और आपका ही मजा, आपको ही अगर चीज अच्छी लग रही है तभी वो हमारे बताने का फायदा, नहीं तो हम कितनी भी अच्छी चीज बता रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो सर मेरी बात? समझ रहे हो? कोई भी डाउट हो कहीं भी, वैसे मैंने आपको बोला है कि कैलकुलेशन में ये जो छोटी छोटी सी चीजें इनके लिए हम स्पेशली एक हम लोग सेशन रखेंगे, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें होती हैं वो थोड़ी थोड़ी चीजें, लेकिन वो बहुत सारी थोड़ी थोड़ी सी चीजें होती हैं, उन सबको हम कंबाइंड करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एक बार बस आपको बेसिक जानना स्टार्ट कर दो, साथ साथ में मैं इसलिए लगा लेता हूं कि आपको मालूम हो हाँ कैलकुलेशन से कैसे बचा जाता है, मतलब और भी कुछ चीजें होती हैं जो हमें नहीं मालूम है और लोग उनको लगाने की दम रखते हैं। ठीक है सर मेरी बात? आगे बढ़ जाए सर फिर इसी खुशी के साथ। आपने बोला सर हाँ जब यहां तक आ ही गए तो आगे बढ़ जाओ, तो इसी खुशी के साथ मैंने आपके सामने एक सवाल और फेंका, और वो है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, देखना सर सवाल क्या है।
देखिए अब देखो 3 ही ईयर है, रेट क्या है सर 16 सही 2/3% आपकी स्क्रीन पर है, और ये कितना होता है सर 1/6 होता है। कोई नाराजगी आपने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं है। 3 है तो चुपचाप से लिखा, 6 से आपने 7 लिखा, 36 से 49 लिखा, और 216 से 343। तो हमने क्या किया, 6 लिख लिया, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, 6 से 7 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 6 का क्यूब 7 का क्यूब। 3 साल तक है, 4 साल तक होता तो इतना जाना पड़ता। तो आपने बोला 5 तक होता तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो मैंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 से ज्यादा तो पूछता ही नहीं, एटोमैक्स से 4 पूछ लेगा, वो भी बहुत कम हालातों में। अगर ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ रही है तो हमारे पास और भी तो छिपे हुए हथियार हैं। आपने बोला हाँ सर ये तो है। मैंने बोला बोल क्या रहा है, ये कह रहा है सर 7,620 रुपए। देखो यहाँ पे जो भाषा यूज की गई है मैंने जानबूझ के रखी है, ये टेक्निकली रॉन्ग है। हाँ टेक्निकली ये रॉन्ग है, क्योंकि ये बोलता है ना व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ 7,620 ड्यू इन 3 ईयर। तो एक्चुअल में ये जो है ना, ये हमारा अमाउंट बोरोड नहीं है। टेक्निकली तो ये क्या हो जाता है, टेक्निकली ये क्या हो जाता है सर, डेट। डेट क्योंकि अगर मुझे 3 साल में बिना किस्त के चुकाना पड़ता तो 3 साल में इतना चुकाना पड़ता। लेकिन यहां पर जो ये यूज हुआ जा रहा है ये क्या है सर, प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये रॉन्ग है। टेक्निकली जो भाषा यूज की है वो रहेंगे, हमेशा ध्यान रखना। एसएससी ने ऐसी हरकतें कई जगह कर रखी है। आगे हम बढ़े तो मैंने बोला पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, अच्छा किस्त पूछ रहा है सर। मैंने बोला किस्त पूछ रहा है तो भैया यहाँ जो आएगा नीचे इनका सम आएगा कैसे, यहाँ 7 का गुणा करके, यहाँ 49 करके। समझ पा रहे हो सर मेरी बात। तो मुझे मालूम है कि यहाँ 7 का क्यूब आने वाला है, नीचे जो आएगा इनका सम आएगा, नीचे क्या आएगा इनका सम। मैंने बोला इतनी मेहनत में करने की इच्छा रखता नहीं हूं, मैंने चुपचाप से फिर भी ऑप्शन की तरफ बढ़ा। लेकिन आपको पूरा सॉल्व करना मैं बता दे रहा हूं, चूंकि पेपर आपको देना, हम एक बार को नहीं करेंगे तो चल जाएगा। यानी ये तो करने ही करने अगर लग जाते तो आपको एक चीज और बता दूं, मुझे खुद भी नहीं मालूम रहता बहुत सारे सवालों में लगेगा क्या नहीं। मैं करता हूं आपके सामने जिससे आपको पता लगे लाइव कैसे कहा जा रहा है। मैंने बोला भैया 7 का क्यों है, तो 7 के मल्टीपल मुझे ये तो साफ दिख रहा है सर कि ये आंसर होने की संभावना बनी हुई है। बाकी मैंने बोला कि और भी कोई 7 का क्यों हो सकता है। मैंने बोला भैया ये तो 7 के मल्टीपल ही नहीं है, क्योंकि 7 15 7 चक 28 28 और 46 नहीं है। ठीक है ये है नहीं। मैंने बोला 7 या 21 21 44 ये भी नहीं है, 7 का ही मल्टीपल नहीं है। मैंने बोला 7 चक 28 7 15 28 8 2 5 50 7 8 56 ये भी नहीं है। लो भैया आंसर हो गया। पेपर में यही पर्याप्त होता। मैंने बोला भैया 7 का ही आपने बोला सर हमें कैसे मालूम है ये 7 का ही मल्टीपल बना रहेगा, हमें ये मालूम है। ये ध्यान रखना सर, यहाँ पे जो भी आए, यह जो भी आएगा इससे इसमें भाग से कितनी भी बार जाए, चाहे पॉइंटों में जाए, वैसे तो पॉइंटों में नहीं जाएगा क्योंकि पॉइंट नहीं है। ये अगर 7 का क्यू है तो ये 7 का क्यू बना रहेगा अनटिल अनलेस नीचे कोई 7 का मल्टीपल ना आ जाए। हाँ 7 का मल्टीपल आए तो 7 से ये 7 कटने के चांसेस बने रहते हैं। लेकिन मैंने देखा यहां से तो दूर दूर तक 7 का मल्टीपल नहीं आने वाला। ये हमारी प्रैक्टिस से हमें मालूम पड़ जाता है। ठीक है, हमारी प्रैक्टिस से हमें मालूम पड़ जाता है कि 7 का मल्टीपल नहीं आने वाला। समझ रहे हो सर मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने बोला हाँ सर, आपने बोला हमने मान लिया। बाकी आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे, हम इनको इसमें देखो 49 का गुणा किया है, यहाँ 7 का गुणा करेंगे। आप फुर्सत में करना, मेरा यहाँ अभी मन नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करें, यहाँ रख लेना, इससे भाग गुणा कर लेना, यही आंसर आएगा। समझ रहे गुरुजी, कोई नाराजगी है। आपने बोला सर यहां तक तो अभी कोई नाराजगी नहीं है। फिर भी कोई नाराजगी हो अंदर से, किसी भी तरह की कोई शिकायत हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जैसे ऐसी चीजें में यूज कर रहे होते हैं हम लोग, तो कई लोग नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं सर ये फालतू की चीजें मत सिखाओ। बहुत सारे लोगों को लगता है, उन्हें ये लगता है कि पेपर में यूज नहीं हो पाती है। देखो जिन लोगों से पेपर में यूज नहीं हो पाती, तो भाई देखो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं एज ए टीचर बोल रहा हूं कि वो आप में कमी है। आपने उन चीजों को पर्याप्त तरीके से हर पहलू से, या फिर आपने पूर्ण ज्ञान नहीं लिया है। अधूरे ज्ञान की वजह से आप यूज नहीं कर पा रहे हो। यूज हो जाती है, हाँ हर सवाल पे यूज नहीं होती। हमें मालूम भी नहीं हो किस सवाल पे यूज होगी किस पे नहीं होगी। उसी समय पे हमें क्लिक करता है, हो रही है तो ठीक है, ना तो सॉल्व करना। ये ऑन द स्पॉट बनना पड़ता है। कंपटीशन निकालने के लिए इतना तेज और चतुर हमें बनना पड़ता है। कंपटीशन चालाक लोग निकालते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, सिर्फ मेहनत करने वाले लोग निकालते, चालाक क्लेवर लोग, स्मार्ट लोग।
ठीक है सर, समझ पा रहे? तो नाराजगी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको सिखाया जा रहा है इतने के बावजूद, आपकी इतना विरोध करने के बावजूद, तो ये फायदे के सौदा होगा, इसीलिए आपको सिखाया जाता है। ठीक है सर, इसी खुशी के साथ में एक सवाल आपके सामने और प्रस्तुत कर दूं। आपने बोला सर हाँ यहां तक आ गए हो तो प्रस्तुत कर दो। ठीक है, एक और कर रहा हूं ऐसा ही, फिर हल्का सा मैं चेंज करूंगा। देखो आपकी स्क्रीन पर सवाल है, आपकी स्क्रीन पर है सवाल। क्या कह रहा सर? ₹12,300 का लोन है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। बहुत खुशी की बात है, 2 है। तो देखो मैंने बोला 5% कितना होता है, 1/20, तो 20 की चीज 21 हो रही होगी, फिर 400 की चीज कितनी हो रही होगी, 441, क्योंकि हमारी इंस्टॉलमेंट हमें बराबर करनी होती है तो 21 का यहाँ होना, क्योंकि ये सब क्या है, ये एक बराबर इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, मैंने बोला भैया क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 12300। ठीक है, लेकिन हमारा कितना निकल के आएगा, पूछ कर फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो हमने बोला ये 400 और ये 2 दूनी 4, 820 बनेगा सर। कोई नाराजगी? आपने बोला कोई नाराजगी। ईच इंस्टॉलमेंट पूछिए 441। वैसे तो देखा जाए ये सवाल मैंने अभी किया था क्या, पता नहीं, हो गया होगा तो हो गया होगा, मुझे मालूम है इससे ये 15 बार कट रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने अभी किया था। अब हो गया हो, अगर हो गया हो तो बता देना, मुझे तो खुद भी नहीं मालूम। हाँ ये मैंने किया है, चूंकि ये सीपीओ 2009 में आया हुआ सवाल है, माफ करना ये दोबारा हो गया। तो समझ गए हो कितना आंसर था इसका? इसका आंसर है 6615। दोबारा हो गया तो हो गया। अब देखते हैं कितने बच्चों ने ये पहचान लिया कि ये दोबारा हो गया, क्योंकि यही समझदार लोग पहचान पाते। ठीक है, सीपीयू में आया था, मुझे देखो क्लिक कर गया था, हाँ मैंने ऐसा किया है। मैं भी रैंडम उठा लेता हूँ सवाल, मुझे लगा हाँ भी ऐसे ऐसे सवाल है, बस उठाए, टाइप करवाए और बस आपके सामने खड़े हो गए हम। ठीक है, ऑन द स्पॉट ही सॉल्व कर रहे होते हैं। हाँ, कोई ज्यादा हैवी लग रहा होता है, डर रहता है कि नहीं हो पाएगा, तो हो सकता है एक बार हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते, पर आजकल तो इतना समय हो गया, इतने जमाने से मैथ करते आ रहे हैं कि देख के ही सवाल पढ़ के ही पता लग जाता है हाँ यार ये औकात के अंदर है, हाँ ये औकात के बाहर है। और औकात के बाहर आजकल बहुत कम सवाल आते हैं जो एग्जाम में आ रखे हैं, आने की संभावना, वो जनरली औकात के बाहर अब आते नहीं है हमारे। ठीक है, समझो? चलो अब मैंने आपके सामने एक सवाल और फेंका, देखना आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, थोड़ा सा बदला हुआ है, बहुत ज्यादा बदला हुआ नहीं है, हल्का सा चेंज है, बस हल्का सा। क्या कह रहा है? ये कह रहा है सर, देखो आपकी स्क्रीन पर, अ मैन बाइज अ स्कूटर ऑन मेकिंग ए कैश डाउन पेमेंट ऑफ 16,224। उसने ये बोला कि भैया उसने 16,224 रुपए तो डाउन पेमेंट कर दिया, मतलब कैश में जमा कर दिया, और ये बोल रहा है 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट पे किए, कितने, इसी इतने ही के, यानी 16,224 के 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट और पे किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। तो ये बता रहे हैं कि द कैश वैल्यू ऑफ द स्कूटर, तो स्कूटर की कैश वैल्यू का मतलब है कि अगर नगद लिया गया होता तो स्कूटर कितने का पड़ता, यानी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ स्कूटर। ठीक है, तो मैंने बोला देखो ये तो नगद ही दिया गया, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जो अमाउंट मैंने किस्तों में पे किया है, अगर उसको नगद में पे करता तो कितना पेमेंट करना पड़ता। तो मैंने बोला ठीक है आके देखते हैं, यानी किस्तों वाले अमाउंट का मुझे प्रिंसिपल अमाउंट निकाल के इसके साथ जोड़ देना। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मैंने बोला रेट है 4% और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो मैंने बोला कितनी है रेट, 4%, तो 1/25, 25 की चीज हमने कितनी कर दी सर, इधर से आ जाओ। समझ पा रहे सर, कोई नाराजगी तो नहीं है? मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, उसने 16,224 तो एकदम नगद दे दिया,
फिर उसने 2 ईयरली किस्त दी, कितने की? 16,224, 16,224। तो अगर नगद खरीदा गया होता तो स्कूटर कितने का पड़ता? उसी को बोलते हैं कैश वैल्यू। कैश वैल्यू मतलब ऑन द स्पॉट पैसा दिया गया होता। तो मैंने बोला ये तो उसी समय दिया गया। अब जो किस्तों में पैसा दिया गया उसका हमें क्या पता करना है? प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट बोरोड बोल दो या फिर प्रेजेंट वैल्यू बोल दो। कई भाषाएं होती हैं, टेक्निकल होती हैं, बच्चे को परेशान करती हैं, लेकिन घबराना नहीं। तो मैंने बोला भैया 4% 1/25 होता है, तो 25 की चीज मैंने पहले 26 कर दी। आपने बोला आपने कर दी, तो हमने भी कर दी। फिर हमने 25 625 की चीज 676 कर दी। आपने बोला हमने भी कर दी। यहाँ भी 26 का गुणा कर दिया बराबर करने के लिए, और यहाँ भी 26 का गुणा कर दिया। मैंने बोला बहुत खुशी की बात है। हमें दे क्या रखा? हमें ईच किस्त दे रखी है। ईच किस्त कितनी दे रखी है सर? 16224। और हमने यहां से किस्त कितनी निकाली है सर? 676। घबराने वाली बात नहीं। और हमारा इसका सम निकालना है, हमें देखना ये है। तो मैंने बोला 625, 625, 650, 1275। कितना सर? 1275। मैंने ऑप्शन की तरफ थोड़ी नजर मारी। मैंने बोला अच्छा ठीक है, ये ऑप्शन है। अब मुझे एक बात बताओ, देखना गुरु, हो जाऊं शुरू। मैं वैसे ही कैलकुलेशन तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन फिर भी मेरा पता नहीं, जब कैलकुलेशन बड़ी जा रही होती है तो मन ही मन में ना थोड़ा ऑप्शन की तरफ नजर मारने की, झांकने की थोड़ी आदत हमारी गंदी है। तो हम ना झांक लेते हैं कि हो सकता है कुछ फायदा हो जाए, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम फायदा होने वाला है या नहीं। मैंने बस लिख दिए ऑप्शन। मैं आया, मुझे ये मालूम है कि ये जो अमाउंट है इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो कैश वैल्यू मिलेगी। क्योंकि ये तो कैश वैल्यू थी, जो किस्तों में जमा किया उसकी भी कैश वैल्यू निकाली, यानी नगद में दिया होता तो, या फिर मैं बोलूं प्रेजेंट अमाउंट, या फिर मैं बोलूं अमाउंट बोरोड, या फिर बोलूं प्रिंसिपल अमाउंट, इनको जोड़ना है। मैंने ये देखा सर, देखो ये इससे इसको कटना तो पड़ेगा क्योंकि पॉइंटों में नहीं है। अगर ये इसको काटेगा तो मैंने बोला काटेगा यहाँ 5 है, ठीक है 5। और मुझे मालूम है, देखो 2 रास्ते हैं, देखना मेरे दिमाग में क्लिक करा फटक से। मैंने बोला 2 रास्ते हैं, या तो इसको ये इवन टाइम्स काट रहा होगा, देखना थोड़ा टेक्निकल लगेगा, और घबराना मत, सुन के अगर समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो भूल के निकल जाना। ये सारी चीजें समझाने में लग रहा होता कि इतना सोचा, वहां तो तुरंत क्लिक करता है। मैंने बोला इसको ये काट रहा होगा, या तो इवन बार काट रहा होगा या ऑड बार। अगर इवन बार काट रहा होगा तो यहां से 0 आएगा। आपने बोला हाँ जी। इवन बार काट रहा होगा, यहां से 0 आएगा। 0 कितना आएगा? अगर दो, देखो यहां अगर 2 बार कट रहा होगा, 2 के मल्टीपल में कट रहा होगा तो 1 0 आएगा, 4 के मल्टीपल में कट रहा होगा तो 2 0 आएगा। मैंने बोला एक ना एक 0 तो आएगा। अगर यहां से 0 आएगा और इसके साथ जोड़ूंगा तो आखिरी में कितना रह जाएगा? 4। तो यही मेरा आंसर होगा। आखिरी में कितना रह जाएगा? 4, क्योंकि इसमें 0 आएगा। अगर और बार आ रहा होगा, मान लो और बार कटेगा, तो मान लो एक बार कटा तो 1 पंजे 5, यानी और बार कटेगा तो ये 5 बना रहेगा। हमेशा ध्यान रखना। इससे इसको अगर और मतलब 1 बार, 3 बार, 5 बार, तो भैया हमेशा 5 बना रहेगा। क्योंकि 1 से काटो 1 पन्ना 5, 3 से काटो 5 15 5, 5 से काटो 55 25, आखिरी में 5। अगर आखिरी में 5 है तो 5 और 4 9, तो 9 तो इस ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। इट मींस यही मेरा आंसर है। क्या आपके दिमाग में इतना चल पाएगा? आपने बोला हाँ सर, एक दो बार सोचेंगे तो चल जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला देखो इसको इससे कटना तो पड़ेगा, या तो इवन बार कट रहा होगा या ऑड बार। इवन बार कट रहा होगा, अगर इवन बार कट रहा होगा तो 0 आएगा। अगर 0 आएगा तो आखिरी में 4 आना चाहिए। और अगर ऑड बार कट रहा होगा तो 5 आएगा। 5 और 4 9 ऑप्शन में है नहीं, मैं मार के निकल लिया। मैंने इतनी मेहनत करी नहीं कि कितनी बार कटेगा, लेकिन फिर भी पेपर में हर बार ऐसा क्लिक नहीं कर पाता, हर बार ऐसी जुगाड़ नहीं बन पाती। तो सॉल्व करना तो हमें आना ही चाहिए। तो मैंने सॉल्व किया, सॉल्व तो मैं करूंगा। तो सॉल्व अगर मैं इसको करूं, भैया काट लो, 6 3 18, 3 बार तो नहीं कट रहा, 6 दूनी 12, 2 बार पहले काटा। तो मैंने बोला 2 6 12 के 2 हासिल 1, दूसरा 14 15 के 5 हासिल 1, 2 6 12। वैसे तो मैं सीधा भी इसको दोगुना कर लेता हूं, वो तो आपके लिए मैं करता हूं। तो 2 7 14 15 5, 2 6 12 1 13, तो 1352। तो मैंने बोला भैया 1352 बचेगा कितना सर? 270। अब 270 है तो ये हमारा 4 और हमने ले लिया। तो भैया अब कितनी बार कटेगा?
6 पंजे 30, 6 चौक 4 बार ही कटना होगा। देखो 1275 गुणा कर लेना, ये गुणा करके इसमें जोड़ देना। मैंने बोला क्या आया, देखो मल्टीपल आया कितने का, ये मतलब इवन मल्टीपल आया। इवन भी वो कितना, 4, 2 4 है, 4 6 24, इनफैक्ट 8 या 24, 8 4 है। तो ये तो 25 का मल्टीपल, तो 2 जीरो तो आएंगे, इससे 2 जीरो आने ही आने, आप देख लेना। अब सॉल्व कर लो, जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। आप गुणा करना चाहते हो तो कट लेना। अब मैं बोलूंगा कैसे मैं करूंगा, अगर मान लो मुझे गुणा करना होगा तो मैं इसमें 12, 24 का पहाड़ा आता है अच्छी, मैं तो 12 से गुणा करके 2 गुना कर दूंगा। 15 दूनी 30, 30600, इसमें जोड़ दो 16224। ये आपकी अपनी कैलकुलेशन के लिए जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो 4 2 8 6 और 4 आ गया सर। देखो वही आ गया, 4 2 आ गया। देखो सर, देखना वैसे कैलकुलेशन पे हाथ रुकने नहीं चाहिए, यहाँ पे बच्चे के हाथ रुकते हैं। मैं 24 से भी गुणा कर सकता था, लेकिन 24 से जल्दी मैं 12 का पहाड़ा पढ़ देता हूँ। 12 का पढ़ के 2 गुना तो मैं आसानी से कर लूंगा, 12 से गुणा किया। ये छोटी छोटी सी चीज है, ये कोई आपको सिखा नहीं सकता, हिंट जरूर कर सकता है। आप 24 से भी गुणा कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग कई तरीके से करते हैं, बाकी मैं कैलकुलेशन पे मैं कभी मेरा मौका लगेगा, अभी तो धीमे धीमे चलने दो, क्योंकि वो सारी चीजें जब आप थोड़े समझदार हो जाते हो ना, तब ज्यादा अच्छी समझ आती है। बाकी तो आजकल जोड़ना घटाना तो लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, समझ रहे हो? हल्का सा ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं ज्यादा आपको गंभीर हालात कम क्रिएट कर देता हूँ? घबराना नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा एक दो स्केल ऊपर लेके चल रहा हूँ, इसलिए थोड़े हाथ रुकते हैं, समझ रहे हो? बाकी तो आप आसानी से घर पे बैठ के फुर्सत में करोगे तो काम चल जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वैसे मुझे वही क्लिक कर गया था, आपको भी करना चाहिए, ठीक है। और ये प्रैक्टिस से आने लग जाती है चीजें। इनमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम लोग अगर बताने बैठते हैं तो बड़ा लंबा जाना पड़ता है, उतने में बच्चा बोर हो जाता है। समझ रहे सर? तो ये सारी चीजें बड़ी हैवी हैं। हैवी मतलब जब आपको अगर क्वेश्चन बहुत स्पीड में करना है तो, ठीक है, तो अंदर ही अंदर हम लोग सोच लेते हैं। समझ रहे हो सर मेरी बात? समझ रहे हो सर? तो और सवाल रखूं? मेरा मन कर रहा है कि चूंकि इसमें काफी चीजें हैवी हुई हैं। देखो एक्चुअली है क्या, मैं चाहूं जैसे सच बताऊं तो इतना ही अगर आपको ऑफलाइन क्लास में कराया जाता है या फिर मैं लाइव क्लास में कराऊं, तो बच्चों से डिस्कस करते हुए 4 इधर की उधर की बात करते हो तो आराम से 1.5 घंटा 1.25 घंटा हो जाता है। यहाँ पे मैं साथ साथ में ना आपको एक ही एक सवाल में बहुत सारी चीजें बोल जाता हूँ, उनकी प्रैक्टिस क्या करो। देखो ऐसे तो देखा जाए तो इतने यूट्यूब पे चैनल है, एक से एक टीचर अपनी तरीके से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है और बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हैं। समझ में मेरी बात? लेकिन मैं यहां ये कोशिश कर रहा होता हूं कि आपको थोड़ी चीज में कुछ और पहलू बनाऊं। तो देखो सिर्फ आप सवाल करने से कुछ नहीं हो जाता, आप उन पहलू को समझो और अपने को औरों से कैसे अलग रख रहे हो वो जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है सर मेरी बात? बाकी तो आप प्रैक्टिस करने लगे ही पड़े हो, सवाल पे सवाल करे जा रहे, बच्चा इतना सवाल करता है, इतनी कोचिंग कर लेता है, लेकिन क्या रीजन है कि इतने के बावजूद पेपर में आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते? कुछ ना कुछ तो कमी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि नजरिया बदलो, तरीका बदलो, ज्यादा नहीं, क्वालिटी अच्छी करो, क्वांटिटी से पर्याप्त नहीं काम चलता, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज मैं इतना ही रख रहा हूं। वैसे मेरे क्वेश्चन और रखने का प्लान था, अब मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, चूंकि ये थोड़ा हैवी हो गई है वीडियो, मैं चाहूं तो 2-3 क्वेश्चन और रख देता हूं। मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन रखे, पर मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि थोड़ी हैवी चीजों को हल्का सा कम करना, प्रैक्टिस जरूर करना। अब देखो इसमें बहुत ज्यादा बताने के लिए है नहीं इंस्टॉलमेंट में, वैसे तो बहुत कुछ होता है, लेकिन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी और बातें। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो में रखूंगा तो थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट के कुछ और क्वेश्चन रखूंगा, हल्के से घूमे हुए, साथ में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन और रख दूंगा, और मेरा देखते क्वेश्चन का क्या रहता है। अब मैं ये जानना चाहता हूं, देखो वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्चुअली खत्म कर दिया, क्वेश्चंस और रखने, अब आप क्या चाहते हो कि सिंपल इंटरेस्ट कराया जाए, मुझे बता देना ये चीज, या फिर कोई और नया चैप्टर आपको कराने की इच्छा है? आप जो कहेंगे वही हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, जो ज्यादा जिसके बेट रहे, मतलब वोट जिसके ज्यादा रहेंगे, तो मुझे बता देना, कमेंट करके बता देना, जैसे चाहो वैसे बता देना। जो लोग हमसे यूट्यूब पे मतलब जो लोग हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं तो वहां पे भी आप हमें बता सकते हो, ठीक है। मैं उसी हिसाब से प्लान कर लूंगा और हम चीजें स्टार्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में
इंस्टॉलमेंट के कुछ क्वेश्चंस आएंगे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं यही आपसे विराम लेता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है चीजें थोड़ी हैवी हुई है, लेकिन है बड़ी काम की सर, ठीक है। इसी प्यार और मोहब्बत के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूँ। फिर मिलते हैं नए उत्साह नए जोश के साथ। अगर अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करना, कमेंट भी करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।